बिस्मिल्लाह। चलें जी, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर टीएमजी सीरीज़ का, ठीक है, टीएमजी 2010। आज की जो हमारा लेक्चर है और टॉपिक है वो है यूआरएल फ़िल्टरिंग के बारे में, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के किस तरह होती हैं, ठीक है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। यूआरएल को अगर थोड़ा सा देखें तो यूआरएल फ़िल्टरिंग इज़ द न्यू फीचर ऑफ फोरफ्रंट टीएमजी 2010। इट अलाउज you to control end user access to the websites based on predefined URL categories। आप कैटेगरीज जितनी है हमारी प्री डिफाइंड उनके मुताबिक आप एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। यूआरएल कैटेगरी सेव योर टाइम फिगरिंग आउट व्हाट टू ब्लॉक एंड व्हाट नॉट। आप अलग-अलग से अगर बनाते रहोगे, ठीक है, यूआरएल के किसको ब्लॉक करना है किसको नहीं करना, ये मलिशियस है, वो आपकी कह लो कि अडल्ट साइट है, या इस तरह की साइट्स को आप डाल तो ऑटोमेटिकली जो कैटेगरीज बनी हैं हम उनको ही मॉडिफाई करके तो उसके अंदर अक्सर यूआरएल्स को डाल देते हैं कि यार ये वाले डिनाई कर दिए जाएँ, ठीक है। बेनिफिट्स में अगर देखें तो प्रिवेंट यूज़र एक्सेस टू द मलिशियस एंड फिशिंग वेबसाइट्स। फिशिंग आपकी वेबसाइट जो हुई हैं, रिड्यूस लायबिलिटी रिस्क बाय ब्लॉकिंग एक्सेस टू द साइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इलीगल कंटेंट सच एज हेट, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, पोर्नोग्राफी साइट्स वगैरह आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसका बेनिफिट्स है, इसके ज़रिए हम लोग यूआरएल फिल्टरिंग के ज़रिए करते हैं, ठीक है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक बाय रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द वेब, ईमेल और ब्लॉग साइट्स, ये बेनिफिट्स है। इम्प्रूव दी प्रोडक्टिविटी, कि आप लोग चाहते हैं कि यार अक्सर अमूमन होता है कह लो कि आपकी कंपनीज़ में बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो एम्प्लॉइज़ होते हैं कि वो टाइम को ना वो इस तरह की सोशल वेबसाइट्स के ऊपर ज़ाया करते हैं ड्यूरिंग द ड्यूटी टाइम, ठीक है। तो आप उस तरीके से ऐसी वेबसाइट्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं जो सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स हैं, जिसके ऊपर आप चाहते हो कि यार दिन में हमारा जो ऑफिस टाइम है उसके वक्त जितने एम्प्लॉइज़ हैं वो कह लो कि टाइम को वेस्ट करते हैं, तो आप ऐसी चीज़ों को भी ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो यूआरएल फिल्टरिंग के बारे में हम लोग आज पूरा अपना करेंगे। तो इधर को इतना एज एच कह लो कि सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको यूआरएल होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में देना था। ज़्यादा मोस्ट ऑफ टाइम हम अपना जो है ना वो प्रैक्टिकल करते हैं अपने जाके सर्वर के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद जनाब चलते हैं हम अपने टीएमजी सर्वर पे। ये मेरा टीएमजी सर्वर, ठीक है। और इसी तरह हमारी लैब का ये दूसरा हमारा कह लो कि डोमेन कंट्रोलर, और ये हमारा क्लाइंट जिसके ऊपर हम सब कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं जाता हूँ बैक अपने टीएमजी सर्वर के ऊपर, ये मेरा टीएमजी सर्वर, ठीक है। और देन जनाब हम चलते हैं अपने स्टार्ट के ऊपर जाके, ये मेरा फोरफ्रंट टीएमजी मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है। हम अपने मैनेजमेंट कंसोल को खोलते हैं। इसके अंदर जाके हम लोग अपने यूआरएल की कैटेगरीज को देखेंगे। आप ऑलरेडी भी देख चुके हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक बिल्कुल उन्हीं यूआरएल की तरफ है, ठीक है। और हम लोग ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज़ करता हूँ, तो ये मेरी वही कैटेगरीज है। मैं अगर वेब एक्सेस पॉलिसी में जाऊँ तो ये वाली मेरी कैटेगरीज हैं सारी, ठीक है। जो कि कह लो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने इंस्टॉल किया था तो वो इन सब जो भी इस तरह की जो इस कैटेगरी के अंदर जितनी वेबसाइट्स हैं वो आती हैं तो वो उसको कह लो कि ये ब्लॉक करता है। अब ये कैटेगरीज कैसे डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि ये कैटेगरीज तो आपकी डिफ़ाइन हुई हैं कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि यार माइक्रोसॉफ्ट की ऐसी हम उसको रिलाई नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो आप जाके अपना कैटेगरीज जो वेबसाइट्स हैं उनकी यूआरएल्स की आप देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। वो है शायद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट यूआरएल रेपुटेशंस, रेपुटेशन सर्विस, आपकी जो रेपुटेशन सर्विस है इस पे जाएं और इस पे जाके आप कोई भी वेबसाइट को डालें तो आपको जो है वो जो भी जिसके यूआरएल के बारे में आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कहते हैं जी फेसबुक, www.facebook.com, ठीक है। हम करते हैं गेट कैटेगरीज, तो इसकी कैटेगरीज कैलकुलेट करके आपको दे देगा कि ये किस कैटेगरी की आपकी है, ठीक है। ये देखो इसने कहा जी आपकी फेसबुक जो है वो एक तो ब्लॉग्स विकी इस कैटेगरी में आती है और एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आती है। और अगर मैं अपने जाऊँ टीएमजी सर्वर के ऊपर तो मैं देखूँ तो मेरा ब्लॉग का अगर है यहाँ पे, मैं यहाँ से अभी मुकम्मल नहीं मुझे नज़र आ रहा, तो मैं प्रॉपर्टीज़ लेके, ठीक है, 2 पे जाऊँगा तो ये मेरी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो कैटेगरी नहीं डाली हुई, ठीक है। और अगर हम जाएँ कोई और वेबसाइट खोलें, फॉर एग्ज़ाम्पल गैम्बलिंग की, gambling.com, शायद स्पेलिंग यही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो
गैम्बलिंग की ये मलिशियस वेबसाइट, तो गैम्बलिंग की कैटेगरी में ये हमारी वेबसाइट आ जाती है। तो इसलिए ये गैम्बलिंग की कैटेगरी जो है वो अगर देखो तो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर डाली हुई है, ठीक है, ये गैम्बलिंग की, ठीक है। तो ये वेबसाइट हम गैम्बलिंग की है, हम इसके अंदर जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल और की वेबसाइट अगर मैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनको अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे आप कैटेगरी चेक कर सकते हैं कि यार ये किस कैटेगरी का है। फॉर एजुकेशनल है, हम कहते हैं जी www.vu.edu.pk, शायद पाकिस्तान की ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। हम इसको vu.edu.pk को अगर चेक करें तो ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इस तरह आप कैटेगरीज जो माइक्रोसॉफ्ट की इस वेबसाइट पे जाकर आप कोई भी यूआरएल को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसकी कैटेगरी देख लेंगे यार, ठीक है। तो ऑलरेडी जो उन्होंने हमें कैटेगरीज दी हुई हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, वो इसने TMG फोरफ्रंट थ्रेड में ये दी हुई हैं। कोई क्रिमिनल की वेबसाइट्स है, इलीगल ड्रग्स की वेबसाइट्स हैं, मिसलिनियस जिनके ऊपर मलिशियस वेबसाइट हैं जहाँ से आपके कह लो कि वायरसेस आ सकते हैं या और अटैक हो सकते हैं। तो उस तरह की जितनी वेबसाइट की कैटेगरीज हैं वो आपकी आ रही हैं। पोर्नोग्राफी की है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉक करनी है अपनी कंपनी में। कह लो कि पूरी कंपनी का नेचर सिनेरियो वगैरह एक कह लो कि डिसेंट तरीके से और जो पॉलिसी है उसके तहत आप अपनी कंपनी को सेफ जो करना चाहते हैं, यूज़र इस तरह के जो शैतान टाइप के यूज़र सॉरी होते हैं, तो उस तरह के आपने वो उस लिहाज से ये सारी कैटेगरीज डिफाइन की हैं, आप वहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा करते हैं कि मैं अगर चाहता हूँ कि यार ये मेरा एक है, मैं अगर यहाँ पे फेसबुक को ऐसे हम कहते हैं कि यार चलो ठीक है इसको मलिशियस में डालते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और हम कहते हैं ये एक्शन है मेरा, ठीक है। यहाँ पे तो हम ओवरराइड की पॉलिसी है वो मैं अभी बताता हूँ। हम 2 में जाएंगे, 2 में जाके ये मेरी ऑलरेडी जितनी इसके ऊपर डिनाई किया हुआ है, हम कहते हैं मलिशियस, ठीक है। मलिशियस को मैंने यहाँ से खोला, मैं एडिट में गया, ठीक है, और हमारा आ गया जनाब मलिशियस ये कैटेगरी फ़िल्टर के लिए, ठीक है। मैंने ओके ऐड किया, ऐड में जाके यहाँ पे मैं वो कहता है कि जी आप अपनी वेबसाइट दें जिसको आप समझते हैं कि मलिशियस है। मैं फॉर एग्जांपल मलिशियस का हम लोग लैब करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ www.facebook.com, ठीक है, और आगे उसके मैं जो मुझे एग्जांपल दी गई है माइक्रोसॉफ्ट ने रेकमेंड की है, मैं उसी को फॉलो करते हुए www.facebook.com हम कहते हैं जी मलिशियस है, ओके अप्लाई, ओके आया कि ये माइक्रोसॉफ्ट की जो हमने कैटेगरीज वाला वो जो देखा है ये मलिशियस नहीं है, लेकिन हम तजर्बाती तौर पर इसको थोड़ा सा कह लें कि मलिशियस में डाल दिया। हम ओके करते हैं, ओके करने के बाद अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है, मैं करता हूँ ओके। और अब मैं चला जाता हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर, मैं चेक करता हूँ कि यार मुझे ये क्या मैसेज देता है। हम लोग चलेंगे ओवरराइड इसके एक्सप्लोरर पे, मैं देखूँ तो मेरा इंटरनेट चल रहा है, ठीक है जी। मैं जाता हूँ यहाँ पे www.facebook.com, हम करते हैं इंटर, ठीक है। हम देखते हैं जनाब, क्योंकि बास्कत आपका जो है TMG वो थोड़ा सा लेट रिएक्ट करता है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको टाइम दें कि यार थोड़ा सा जब वो रिएक्ट करे तो आपको पता चल जाए कि यार फेसबुक का जो है ना वो उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, बास्कत कैशे में जाता है, ठीक है, रिफ़्रेश ठीक है, रिफ़्रेश कनेक्शन, ठीक है जी, हमारा कनेक्शन क्या लॉस हो गया, इस पर बंद करके दोबारा अगर खोलते हैं हम लोग, जैसे क्लोज करता हूँ और दोबारा देखते हैं हमारी वेबसाइट बिल्कुल चल रही हैं। facebook.com, ठीक है जी, facebook.com, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो फेसबुक है वो ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि इसको हमने मलिशियस में डाल दिया, ठीक है। facebook.com को हमने मलिशियस में डाला, वो कहता है जी एक्सेस टू दिस साइट वाज ब्लॉक्ड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये तो था हमारा कि यार हमने ठीक है यार ब्लॉक कर दिया हमने, ठीक है, मलिशियस। बात हम चाहते हैं कि बात कर हम कहते हैं कि यार हम यूज़र को दे देते हैं राइट के यार वो चेक, वो उसको अगर मलिशियस लगती है तो ठीक है हम उसको इंडिकेशन कर देंगे ये मलिशियस है, लेकिन अगर फिर भी तुम खोलना चाहते हो तो ये खोलो। ये सिर्फ कह लो कि बास जो वेबसाइट्स हैं जिनको आप चाहते हो कि यार अब इतना टाइट उस पर इसको नहीं रखना चाहते, अगर कोई खोलना चाहता है तो खोल ले, लेकिन पहले उसे इंटीमेट कर दो क्लाइंट को ठीक है। तो उसके लिए आप ओवर राइडिंग की जो है वो पॉलिसी भी कर सकते हैं, ओवर राइडिंग के लिए भी कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मलिशियस की है, मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे अपना प्रॉपर्टीज़ में जाके, ठीक है, 2 में जाता हूँ, 2 में जाके मैं अपने मलिशियस को एडिट करता हूँ और हम इसमें से जो है
कह लो कि इसकी जो कैटेगरी है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव, ओके, ओके, ठीक है, अप्लाई, हम कर देते हैं अप्लाई, ओके, ठीक है। तो अब मैंने मलिशियस की कैटेगरी में से फेसबुक को निकाल दिया है। हम जाएंगे वापस अपने इसी क्लाइंट के ऊपर, मैं करूँगा रिफ़्रेश, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इम्प्लीमेंट होने में हमारा जो वेब है सर्वर, सॉरी TMG थोड़ा सा टाइम लेता है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और देन हम यहाँ पे दोबारा जाके अपनी फेसबुक खोलते हैं। ऑलरेडी मेरे पास अगर देखूँ तो फेसबुक था, अच्छा जी, फिर रिफ़्रेश कर लेते हैं, फिर रिफ़्रेश कर लेते हैं, हम लोग जाएँ वापस, ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया था, रिफ़्रेश कर लें यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, और मलिशियस में डबल चेक कर लें हम लोग अपने इस रूल के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ टू मलिशियस, एडिट, ओवरराइड कैटेगरीज, नो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, और कैंसिल। वापस जाते हैं हम लोग अपने सर्वर के ऊपर, रिफ़्रेश, ठीक है। मैं अगर अभी मैंने रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा आपने टाइम देना उसको, तो देन वो आपका इम्प्लीमेंट, अब मेरा ये इम्प्लीमेंट हो गया, कह लो कि फेसबुक, और मुझे अब फेसबुक पे एक्सेस आ रही, ठीक है। हम करते हैं इसको वापस डालेंगे और ओवरराइडिंग हम जो है ना वो अपने क्लाइंट को दे देंगे, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कॉपी पूरे के पूरे को, ये वाला पूरा जो मेरा रोल बना हुआ है, ठीक है, और मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो मुझे उसी तरह का एक और उसने, अगर ये थोड़ा सा मेरा कह लो कि नीचे ऊपर देखो तो ये दो वही सेम टू सेम ये मुझे कॉपी करके नीचे दे दिया, ठीक है। ये ऊपर जाऊँ तो ये देखो इसी को पूरे को रोल को मुझे कॉपी करके नीचे दे दिया। मैं इसमें से अपने इस रोल में से क्या करता हूँ कि कोई चीज़ें उड़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अलग से हम मलिशियस की एक अपनी बनाना चाहते हैं, पहला रोल तो ऊपर रह ही रहे, ठीक है। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, 2 में से मैं क्या करता हूँ, मैं सारे सिलेक्ट करके निकाल देता हूँ, ठीक है। हम करते हैं रिमूव और मैं ऐड कर देता हूँ नई कैटेगरी। यहाँ पे जाते हैं जनाब हम लोग और URL कैटेगरीज में जाके कोई भी आप कैटेगरी यहाँ से चूज़ करें, ठीक है। ये बूटनेट की भी आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब मैं जाता हूँ मलिशियस, मुझे मलिशियस चाहिए, ठीक है। ऐड कैटेगरी, ओके, ये मेरी मलिशियस की कैटेगरी है, मैं इसको एडिट करता हूँ और मलिशियस की कैटेगरी में यहाँ पे जाके अब मैं दोबारा दे देता हूँ ऐड जनाब www.facebook.com/static, ठीक है जी, ओके, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, और अप्लाई कर दो और ओके, ठीक है। एक पूरे का पूरा रोल मेरा वो ऊपर उसी तरह मुझे मिल गया ये वाला, और यहाँ पे नीचे मुझे अपनी मलिशियस का ये मिल गया। अब मैं अगर इसमें से ये मलिशियस को राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर दूँ मलिशियस को यहाँ से, ठीक है, मैं कहता हूँ रिमूव, अप्लाई, ओके। तो अब मलिशियस की कैटेगरी मुझे बिल्कुल नीचे मुझे मैंने अलहदा से बना लिया, ठीक है। अब मेरा पूरी स्कैनिंग इस पहले वाले रोल से होगी, फिर मलिशियस होंगी तो वो नीचे आएगा, ठीक है। अब भी मेरा जो फेसबुक है वो ब्लॉक हो जाना चाहिए क्योंकि हमने ये नीचे मलिशियस डाल दिया, इससे निकाल कर, और मलिशियस के अंदर वही फेसबुक हमने दे दिया। हम जाते हैं वापस, मेरा ये फेसबुक है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, बाज़ का हम जल्दी में यहाँ पे आ जाते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा जो TMG सर्वर है इसको ब्लॉक करने में, ठीक है। मैं करता हूँ अप्लाई, दोबारा रिफ़्रेश कर लो खोल के, क्योंकि ये तीनों मशीनें मैंने इधर ही डाली हुई हैं, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं थोड़ा सा अपने TMG सर्वर को, ठीक है, और देन अपना ये वाला डिनाई का जो ऊपर से आएगा, इधर मलिशियस नहीं है, यहाँ इस मलिशियस में हमारा डिनाई हो जाएगा फेसबुक, ठीक है। और रिफ़्रेश बास्कत कैशे से उठाता है, ठीक है। तो बास्कत जब नए रिक्वेस्ट के लिए जाता है तो तब भी आप कह लो कि हम क्लोज करके ओपन करते हैं जनाब facebook.com, ठीक है। अभी तक तो हमारा जो सर्वर है, हम दोबारा डबल चेक करते हैं वापस जाके, ये हमारा मलिशियस की है, प्रॉपर्टीज़ टू मलिशियस वेबसाइट, ठीक है, एडिट, और URL कैटेगरीज ओवरराइड, FACEBW, हमारी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है,
ओके कैटेगरी क्यूरीज, तो ठीक है ओके यू आर फिल्टरिंग अप्लाई द नॉन, ओके ठीक है जी, रिफ्रेश सेम है हमारा, ठीक है। हम दोबारा जाके देखते हैं कि हमारा जो है क्लाइंट इसको अभी तक सर्वर जो है वो डिनाई क्यों नहीं कर रहा। तो इस पे देखते हैं अपने फायरफॉक्स पे हमारा फेसबुक www.facebook.com। रिडायरेक्शन, हाँ जी, हमारे भी किसी न किसी में गड़बड़ है थोड़ी बहुत। हम जाके दोबारा अपने रूल को देखते हैं तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। अभी चेक करते हैं अगर खुला कहीं ठीक है जी, ये हो गया यूआरएल हमारा फेसबुक का। वापस जाते हैं हम लोग, ये कैटेगरी है हमारी मलेशियस प्रॉपर्टीज़, एक्शन डिनाई है, ठीक है। प्रोटोकॉल्स HTTPS है, ठीक है। फ्रॉम सारे इंटरनल से, टू मलेशियस, ठीक है। और इसके एडिट में जाएं तो हमारा यूआरएल बिल्कुल ठीक है जी, www.facebook.com सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं, एग्जाम्पल की तरह ही हमने किया है facebook.com, ठीक है। मलेशियस कैटेगरी वाई, ठीक है, ओके ओके, फिर अप्लाई कर देते हैं, ओके ओके, दोबारा अप्लाई किया हमने, मे भी कोई हो सकता है कि अप्लाई ना हुआ हो, ठीक है। हम लोग पूरी बना रहे थे कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, हमने दोबारा कर दिया, तो अब हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। इसमें देखते हैं हम लोग, चलते हैं वापस अपने क्लाइंट के ऊपर, और डिनाई का जो फंक्शन है वो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए। ओह देखें, ठीक है, वो बाज़ का तो होता है कि आप बनाते हुए जब भी अपना जब बना रहे हैं तो बाज़ का हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करके इधर बना रहे थे, तो शायद उसके अंदर अप्लाई हमने पहले कर दिया था, तो बाद में उसको डाला तो उसने कह लो कि अप्लाई का हमें दोबारा उसको अगर सेलेक्ट करके, बाद ऐसा होता है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, दोबारा वापस आओ, प्रॉपर्टीज़ लो और टू में जाओ, मलेशियस आपका इसको मलेशियस वेबसाइट को एडिट करो, ठीक है, यूआरएल को चेक करो, ठीक है, ओके करके आप इसमें कर दो, तो वो क्या करेगा, आपका अप्लाई का दोबारा इधर आ जाए तो दोबारा अप्लाई कर दो, ठीक है। तो देन आपका अप्लाई हो जाता है कहीं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, ठीक है। तो हमने अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट में जाते हैं, तो अब हमारी देखो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस टू दिस साइट वाज ब्लॉक्ड बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यार ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर ने ब्लॉक की है, हम कहते हैं कि यार यूज़र अगर खोलना चाहता है तो बात का उसे यहाँ पे हम मैसेज दे दें ओवरराइड कर सकता है, तो हम उसको ओवरराइड करवा सकते हैं। तो वो आप सिंपल आके यहाँ पे, ठीक है, मलेशियस पे राइट क्लिक, आप आए एक्शन में, और ये आप ओवरराइड का जो है ना यूज़र को दे दो, अलाउ ओवरराइड इफेक्ट फ्रॉम 30 मिनट्स का दे दो, अलाउ यूज़र टू ओवरराइड, ठीक है, अप्लाई कर दो, ठीक है। एडवांस में जाके अगर आपको मैसेज भी देना चाहते हो, हम लोग आपको, मैं अभी बताता हूँ, पहले इसको मैं डेमो कर दूँ आपको। कहता है टू चेंज कैन नॉट बी सेव्ड, कंटिन्यू, द चेंजेस कैन नॉट बी सेव, डिटेल्स देख लेते हैं जी, हाँ, टू डिनाई एक्सेस रूल विद द यूज़र ओवरराइड मस्ट बी, ठीक है। इसमें ये देखो, ये इसलिए करने नहीं दे रहा, को कहता है सिर्फ HTTP होगा आपका, HTTPS को नहीं करेगा। और हमारी पॉलिसी में अगर जाएं तो प्रोटोकॉल्स में जाएं तो ये HTTPS को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है, अकेला ये HTTP को ही करेगा, ठीक है। मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, और अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। ये मैंने HTTPS निकाल दिया इसमें से, तो ये जो ओवरराइडिंग है वो सिर्फ कह लो कि हमें HTTP पे मिलेगी, ठीक है। मैं दोबारा एक्शन में जाता हूँ, अलाउ यूज़र ओवरराइडिंग, ठीक है, अप्लाई अप्लाई ओके, ठीक है, और रिफ़्रेश कर दिया हमने ठीक है। अब हम वापस जाते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, मैं जाता हूँ यहाँ पे, और ये मेरा क्लाइंट है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। ये हमें ले गया जनाब HTTPS की तरफ, क्योंकि HTTPS को हमने निकाला हुआ है,
डायरेक्टिंग ओप्स अगेन HTTPS। हम लोग ऐसा करते हैं वापस अपना HTTPS का क्या लोग के ऑफ कर देते हैं। अगर इंस्पेक्शन है मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ अब उस डेमो के लिए, ठीक है। ओके अप्लाई, ठीक है, ओके रिफ्रेश, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, बंद करते हैं हम लोग और अपना वापस जाते हैं फेसबुक। ठीक है, HTTPS तो ये लेगा ही नहीं। चाहते हैं यहाँ पे अपना, क्योंकि हम इसके ऊपर पहले अपना सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं, तो ये HTTPS की तरफ जा रहा है। हमें HTTPS नहीं नॉर्मल को खोलना है। उप्स अगेन रीडायरेक्ट। चलें हम लोग ऐसा करते हैं कि एक और कोई वेबसाइट आता है hotmail.com, इसको देखते हैं, इसको भी हम उसमें डाल देते हैं मलेशियस में। कम ऑन HTTPS ओके हाँ, तो HTTPS पे वापस हम अपने सर्वर पे आते हैं, फिर उसको इनेबल ही कर देते हैं ताकि चलें सर्टिफिकेट को यूज़ करता रहे। तो इसमें होना यह है कि हमें ओवरराइडिंग का जो कह लो कि URL ओवरराइडिंग है वो यहाँ पे दे देगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपनी यहाँ से भी कर सकते हैं, ये हमारी फेसबुक है, ठीक है, इसके ऊपर ओवरराइडिंग आ रही है। कैटेगरीज़ है हमारी सिर्फ मलेशियस वेबसाइट्स, उनके ऊपर कहाँ गई मलेशियस वेबसाइट्स M के अंदर, ठीक है, ये ठीक है मलेशियस वेबसाइट्स हैं। अप्लाई ओवरराइडिंग, ठीक है, ओके हमारा यहाँ पे आ रहा है। हम लोग इनेबल है डिनाई, ओवरराइडिंग इफेक्ट 30 मिनट्स का टाइम लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा। लेकिन इसके अंदर हम लोग चलते हैं कि ये HTTPS को क्योंकि मूव किया है हमने, तो वो फेसबुक http://facebook.com एक्चुअली वो रीडायरेक्ट कर देता है हमें HTTPS की तरफ, क्योंकि सर्वर के ऊपर हमने सर्टिफिकेट जो है वो डाला हुआ, ठीक है। अगर इसको देखें हम लोग कह लो कि अपना HTTPS के अलावा तो ये क्या होगा कि मिसलिनियस की जितनी वेबसाइट्स हैं उसमें हमें वो इधर एक ओवरराइडिंग का ऑप्शन दे देता है। आप ओवरराइडिंग को क्लिक करते हो तो देन वो आपको आगे ले जाता है, ठीक है। हम लोग वापस चलते हैं, एक थोड़ा सा और देखते हैं इसको कि शायद हम मेरे आपके सामने मैं ला ही दूँ उसका किसी तरीके से। अगर हम ओवरराइडिंग ऑफ कर देते हैं फॉर एग्जांपल, उसको वापस हम ब्लॉकिंग पे ले जाते हैं, ठीक है, अप्लाई अप्लाई, ओके, ठीक है, रिफ्रेश, ठीक है, नेक्स्ट, इसमें चले जाएं, हम करते हैं रिफ्रेश। थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि हम फास्ट इधर आ जाते हैं अपने, और ये इसी मेरे लैपटॉप के ऊपर है सारा, ठीक है। तो वो बास्कत होता है कि अप्लाई करने के वक्त थोड़ा सा टाइम लेता है। हम लोग मज़ीद एक्शन डिनाई है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स हमारा HTTP और HTTPS जो है HTTPS के ज़रिए वो हमारा जा रहा। ये चलते हैं प्रोटोकॉल्स, HTTPS मेलिंग प्रोटोकॉल, TCP इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीमिंग VPN, वेब के प्रोटोकॉल हैं HTTPS,
अप्लाई के ओके यहाँ पे हाँ हाँ एक्चुअली हमारा बॉस का यहाँ से भी फर्स्ट पे HTTP का है, लेकिन मलिशियस वेबसाइट हमने यहाँ से उड़ाई है। ठीक है, यहाँ पे जाएं तो अब प्रॉपर्टीज़ में हमारे ठीक है चले जाएं जनाब, प्रॉपर्टीज़ प्रोटोकॉल्स दोनों आ गए। अब देखते हैं वापस हमारी ब्लॉक हो रही है, होनी चाहिए। वापस चलते हैं यहाँ पे, रिफ़्रेश करते हैं। मैं हो जाए और इम्प्लीमेंट। अभी TMG थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, क्लोज करते हैं और वापस चलते हैं। फेसबुक ठीक है, इतना टाइम लेता है ये, थोड़ा सा टाइम दे के पीछे जनाब कह लो कि आपको कर रहा होता है कि थोड़ा सी टाइम के बाद वो आपका जो है ना वो लेता है इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, जितना कुछ सेकंड तो मैं जल्दी हम लोग विंडो 7 पे आ जाते हैं। अमूमन ये हमारे इधर ही डाले हुए थे, लेकिन जो आपका हार्डवेयर सर्वर होता है बड़ा, उसके ऊपर आपने जब डाला होता है तो वो फ़ौरन रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मिसलिनियस। फिर दोबारा हम यहाँ पे आ गए, और अगर हम जाएँ ओवरराइड कैटेगरीज़ में, ठीक है, मिसलिनियस जनरल अनेबल, ठीक है, ओवरराइडिंग आपका लाइसेंस, ठीक है, ओवरराइड में हमारी मिसलिनियस में ये ऐड है। ठीक है, और हम करते हैं एक्शन प्रॉपर्टीज़, एक्शन में जाते हैं, यूज़र ओवरराइड ऑप्शन ऑलवेज यूज टू ब्लॉक दी। ठीक है, अप्लाई वही वाला मैसेज जैसे मैंने आपको बताया कि HTTPS को लाजम है। ठीक है, क्या आप उसको डिनाई करें। ठीक है, HTTPS को तो मूव करना ही पड़ेगा, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, रिमूव अप्लाई ओके ओके अप्लाई ओके। इंस्पेक्शन बट वैलिडेट साइट, ठीक है, ठीक है, हमने कर दिया प्रॉपर्टी ओवरराइड एक्शन, अलाउ यूजर टू ओवरराइड अप्लाई, प्रोटोकॉल हमने डिनाई कर दिया था। ठीक है, एक्शन में वापस आ गए ओके। लेकिन हमारी अब जो ट्रैफिक है वो HTTPS पे चलनी शुरू है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो मैसेज है वो सामने आ जाए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ओवरराइडिंग के बाद जो इसके बाद इधर एक छोटा सा आ जाता है मैसेज कि आप ओवरराइड करना चाहते हैं, तो आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो आपको वेबसाइट पे ले जाता है, अदरवाइज़ वो नहीं लेके जाता। ठीक है, मैं करता हूँ अब रिफ़्रेश, थोड़ी सा टाइम दे लेते हैं, फिर मैं करता हूँ रिफ़्रेश इसको। ठीक है, ये रिडायरेक्ट हो जाएगी हमारी HTTPS। तो इसलिए वो मैसेज कह लो कि यहाँ पे आना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं अगर आपको देखूँ कि ओवरराइड मैसेजेस हमारा किस तरह का वो होता है, मैं अगर जाऊँ अपने गूगल के ऊपर TMG URL ओवरराइड क्लाइंट मैसेज, शायद अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ इमेजेस में, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला इस तरह का मैसेज कह लो कि आ जाता है आपके ओवरराइडिंग के। ठीक है, अगर जाएं तो थोड़ी सी बड़ी भी स्क्रीन हो, ये वाली शायद व्यू इमेज। ठीक है, ये देखा जिसने हमारे अभी ये आ रहा है, तो हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं HTTP की तरफ, S की तरफ। ठीक है, और HTTPS का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर आपको ये मैसेज नज़र नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह का ओवरराइड एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस का आप यहाँ पे अगर क्लाइंट क्लिक करता है तो देन वो आगे उसको वेबसाइट दिखा देता है, अदरवाइज वो उसको रहने देता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो एक है आपकी कह लो कि अगर आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो देन आप कह लो कि वहाँ पे जाके मैसेज जो है वो एक्शन में जाके एडवांस में जाके आप यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहते हैं तो अपना डिनाइल का आप कह लो कि नोटिफिकेशन देना चाह सकते हैं कि फेसबुक इज़ ब्लॉक्ड बाय द टेस्ट को कंपनी। ठीक है, आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं ओके।
अप्लाई कर दिया हमने, ओके ठीक है, अप्लाई अप्लाई ठीक है। अब वो वाला मैसेज आएगा हमारे पास, और मज़ीद हम देखेंगे इसके एक्शन में। ओवरराइड यूज़र्स, ओवरराइड ठीक है, डिनाई डिनाई 30 सेकेंड, ओके अप्लाई कर दो, ओके। ये वैसे ही 30 तौर पर 30 मिनट का जो मैंने उसको दिया है टाइम के, अप्लाई। HTTPS को भी हम क्या लोग इसके अंदर प्रोटोकॉल में ऐड करवा देते हैं, ताकि हम HTTPS का जो है ना वो प्रोटोकॉल्स ऐड, वेब के जितने प्रोटोकॉल्स हैं HTTPS भी आ जाए इसके अंदर, ठीक है जी। अप्लाई अप्लाई, अब एक्शन से जाके आप इसको ओवरराइड कर, ठीक है, और प्रोटोकॉल्स आपने कर दिया, अप्लाई ओके अप्लाई ओके ओके। मैं अगेन जाता हूँ यहाँ स्टार्ट, यस miscellaneous, ओके प्रॉपर्टीज़। अब हमारा एक्शन है डिनाई प्रोटोकॉल्स दोनों पे, फ्रॉम टू मलिशियस, मलिशियस को एडिट करो तो हमारा ओवरराइडिंग किस पे है, हमारी इसके ऊपर, ठीक है जी। हमने इसको भी मलिशियस में डाला हुआ, और रिफ्रेश, ठीक है, यस यस, यहाँ पे जाओ तो मैं रिफ्रेश, थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा सर्वर उसको इम्प्लीमेंट करने में। बंद करके खोलते हैं फेसबुक, वापस जाओ जनाब अपने मलिशियस पे, प्रॉपर्टीज़, एक्शन, डिनाई डिनाई प्रोटोकॉल्स, HTTPS फ्रॉम इंटरनल टू मलिशियस, ठीक है। इसके अंदर हमारा है फेसबुक, ठीक है, और ओके ठीक है, रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारी पॉलिसी जो है वो इसके ऊपर आ जाए। नेक्स्ट, दोबारा डाल के हम दोबारा इसको करते हैं, चले गए प्रॉपर्टीज़, मलिशियस पे, ठीक है, एडिट कैटेगरीज में जाके हम लोग रिमूव अगेन डाल देते हैं, www.facebook.com, ठीक है, www.facebook.com/star, ठीक है, ओके अप्लाई, ओके ओके अप्लाई, ओके ओके, रिफ्रेश, वापस रिफ्रेश, तो अब देखो हो गया ब्लॉक, ठीक है। तो बात का तो होता है कि यार आपको नहीं कोई चेंजिंग करते हैं तो उसको दोबारा निकाल कर दोबारा डाल दें, और फिर जब टेस्ट करें कि आपके क्लाइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा तो देखें। उसके बाद फिर हमने वो जो मैसेज दिया था डिना को, ये देखें यहाँ पे आ रहा है, फेसबुक इज़ ब्लॉक्ड बाय द टेस्ट कंपनी, आपकी कंपनी का। आप यहाँ पे मैसेज लगा सकते हो अपने क्या डिनाइल मैसेज का, कि यूज़र को पता चल जाए कि यार ये डिनाइल मैसेज है, ठीक है। तो ये आपका जो है फेसबुक इस पर ब्लॉक है, ठीक है। दूसरा, आप अगर फेसबुक एडमिनिस्ट्रेटर्स को चाहते हो कि यार वो इन दोनों से कह लो कि अलग कर सकता है, तो हम वो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स के जितने लोग हैं उनको हम एक्सेस दे सकते हैं कि वो उनके लिए ये सारी है, हर वेबसाइट्स पे जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है, यहाँ पे जाके हम लोग कर सकते हैं क्रिएट रूल, ठीक है, या पॉलिसी बना सकते हैं, क्रिएट रूल बना सकते हैं, अलाउ एडमिन्स, ठीक है, अलाउ करना है हमने, नेक्स्ट दोनों प्रोटोकॉल्स के लिए, नेक्स्ट,
ठीक है। अनेबल मालवेयर इंस्पेक्शन करनी है, डू नॉट अनेबल मालवेयर इंस्पेक्शन करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, नो कर देते हैं। ठीक है, अब दिस रूल अप्लाइज टू द ट्रैफिक फ्रॉम दी सोर्स। कौन से लोग? अब यहाँ पे पूरा हमने नेटवर्क नहीं देना, जैसा कि यहाँ पे नेटवर्क दिया हुआ है, हमने पूरे नेटवर्क को नहीं एक्सेस देनी है। हम कहते हैं कि यार सिर्फ एडमिन्स, ठीक है। हम कहते हैं न्यू कह लो कि कंप्यूटर सेट रेंजेस आ गई, कंप्यूटर हमारा चले जाओ तो हमारा भाईजान कंप्यूटर्स चले, एक मिनट, फ्रॉम इंटरनल एडमिन्स, ठीक है। पैरामीटर साइट एक्सटर्नल इंटरनल नेटवर्क, नेक्स्ट रेस्ट रेंजेस आ जाएंगी। कंप्यूटर्स नहीं, कैंसल आपका कि जी। तो हम लोग चलें इंटरनल नेटवर्क्स ऐड, ठीक है, क्लोज, नेक्स्ट। अब वो डेस्टिनेशन पूछ रहा है इंटरनल से एक्सटर्नल, ठीक है, ऐड, क्लोज, नेक्स्ट। अब वो यूज़र पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडमिन्स दे सकते हैं, ऐड न्यू मेन एडमिन्स, नेक्स्ट। फाइंड करो जनाब यूज़र्स एंड ग्रुप से, और लोकेशन इंटायर डायरेक्टरी आपका ऐड यूज़र, हमारे यूज़र्स यहाँ पे एडवांस में जाके फाइंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है जी। ओके ओके, आप डायरेक्टरी के भी दे सकते हैं, ओके फिनिश, ठीक है जी। और मेन एडमिन्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ओके। और ऑल यूज़र को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिनिश, ठीक है, और अप्लाई, ओके, ठीक है। और मैं इसको रीड करके ऊपर लाना चाहूँ तो मूव टू अप, तो मेरा ये ऊपर आ गया रूल। तो अब यहाँ पे एडमिन्स को मेरा कह लो कि फुल अलाउ है, इंटरनल टू एक्सटर्नल मैं इसको लगा सकता हूँ। जाऊँ अब अपने एडमिनिस्ट्रेटर से मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ, तो हम लोग फेसबुक पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन, तो एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा जो और लोग होंगे वो यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा TMG का कह लो कि URL फिल्टरिंग। एक और चीज़ है, आप सेफ सर्च का भी अगर बनाना चाहते हैं तो अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पे, ये मैं कॉन्फ़िगर सेफ सर्च है, सर्च के लिए आप अनेबल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कि सेफ सर्च के दरमियान भी जो जो कैटेगरीज हैं वो अप्लाई होंगी, कि आपकी डल साइट्स दूसरी इस तरह की जो होती हैं वो सर्चिंग के दौरान भी फ़िल्टर होके आपको सर्च होके चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। तो आप यूज़र्स को स्पेसिफिक को अगर एक्सक्लूड करना चाहते हो, निकालना चाहते हो कि उनके लिए सेफ सर्च ना हो, बाकियों के लिए हो, तो देन आप यहाँ से कर सकते हो। मैं अगर अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरे सेफ सर्च का देखो एक और URL यहीं पे आ गया, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज़ हैं हमारी URLs की। हम इस तरह कह लो कि URLs के ज़रिए जो लोगों को है वो डिनाई कर सकते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करें और इस पर मुख्तलिफ स्नैरियोज बताएँ, और याद रखें कि ऊपर से नीचे को ये सारी लिस्ट मैच होगी, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। ये हमारा URLs का था, ठीक है। होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और लैब प्रैक्टिस आप लाजमी करें इसकी, और देखें कि क्या क्या चेंजिंग आती है, कितने मिनट के बाद क्या चीज़ें हैं।
तो टेस्ट लाजमी करना है, कोई भी पॉलिसी चेंज करें या लगाएं उसको आपने टेस्ट लाजमी करना है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह।